आज के मुख्य समाचार। ठाणे में एक कबाड़ गोदाम में आग लगने से मजदूर हुआ जख्मी। 21 वर्षीय युवती से कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बलात्कार। संजय राउत का दावा कि अखिलेश यादव ही यूपी सीएम होंगे। मुंबई पुलिस ने अवैध रूप से एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले 4 डॉक्टर गिरफ्तार। ठाणे, महाराष्ट्र के ठाणे में रविवार को एक कबाड़ गोदाम में आग लगने से एक मजदूर झुलस गया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। भिवंडी निजामपुर नगर निगम के एक दमकल अधिकारी ने बताया कि आग भिवंडी शहर के धमनकर नाका स्थित गोदाम में देर रात करीब 12:30 बजे लगी और पूरा परिसर इसकी चपेट में आ गया। उन्होंने कहा कि इस घटना में 22 वर्षीय एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे मुंबई स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अधिकारी ने कहा कि दमकल की 2 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। उन्होंने बताया कि आग के कारणों का अभी पता नहीं चला है। झांसी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की रहने वाली 21 वर्षीय एक युवती के साथ कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में बलात्कार का मामला सामने आया है। यह घटना देर रात की है। वहीं प्राप्त जानकारी के मुताबिक पीड़िता की शिकायत पर पुलिस जब ट्रेन में पहुंची तो आरोपी पेंट्री कार के फ्रीजर में जाकर छिप गया। हालांकि पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और गिरफ्तार कर हवालात में भेज दिया। युवती ने इस संबंध में भोपाल में एफआईआर दर्ज कराई है। पुलिस में दर्ज शिकायत में लड़की ने बताया कि वो दिल्ली से मुंबई जा रही थी। रास्ते में कई लोगों ने उससे कहा कि अकेली लड़की इस तरह अकेले मुंबई जाना सुरक्षित नहीं। उनकी बातें सुनकर वह भी डर गई और फिर शुक्रवार को दिल्ली वापस लौटने के लिए किसी ट्रेन में सवार हुई। हालांकि उस ट्रेन में काफी भीड़ थी, इसलिए वह भुसावल रेलवे स्टेशन पर उतर गई। लड़की ने बताया कि वह फिर वहां से यशवंतपुर से निजामुद्दीन जाने वाली कर्नाटक संपर्क क्रांति एक्सप्रेस के एसी कोच में सवार हो गई। उसके पास इस ट्रेन में कोई रिजर्वेशन नहीं था, इसलिए वह कोच के अंदर फर्श पर कंबल बिछाकर सो गई। रात करीब 8 बजे नीली शर्ट पहने एक युवक वहां आया और उसे जगाकर पेंट्री कार के बाहर जाकर सोने के लिए कहते हुए वहां से चला गया। के मुताबिक कुछ देर बाद वही युवक फिर आया और उसे जबरन पेंट्री कार के अंदर खींच ले गया, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती के शोर मचाने पर आरोपित ने उसे मारा पीटा और चलती ट्रेन से नीचे फेंकने की धमकी देकर भगा दिया। इसके बाद वह रोती हुई दूसरे डिब्बे में चली गई और वहां दूसरे यात्रियों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद ट्रेन जब भोपाल पहुंची तो 2 यात्री युवती को लेकर जीआरपी थाने पहुंचे और पूरा मामला बताया। पुलिस ने मामला संज्ञान में लेकर पेंट्री कार की तलाशी ली। वहां किसी के न दिखने पर अचानक फ्रीजर खोला तो उसमें छिपा आरोपित पकड़ा गया। पूछताछ में उसने अपना नाम भूपेंद्र तोमर बताया। वह मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है। जीआरपी झांसी ने आरोपित को भोपाल जीआरपी के सुपुर्द कर दिया। मुंबई, शिवसेना नेता संजय राउत ने दावा किया कि अखिलेश यादव ही यूपी में अगले सीएम होंगे। राउत ने कहा कि यूपी के चुनाव में समाजवादी की अगुवाई में अगली सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि हम अभी गोवा से वापस आए हैं और जल्द ही आदित्य ठाकरे के साथ यूपी का दौरा करेंगे। अखिलेश यादव वहां अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में हम देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके लिए तैयारियां चल रही हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एनडीए गठबंधन की सरकार का नेतृत्व कर रही शिवसेना के नेता ने यूपी में समाजवादी पार्टी का समर्थन करने का फैसला किया है। महाविकास अघाड़ी के एक अन्य सहयोगी दल राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार पहले ही यूपी में समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की घोषणा कर चुके हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के अध्यक्ष शरद पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और कुछ अन्य छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी। वहीं महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार में हिस्सेदार कांग्रेस ने यूपी में प्रियंका गांधी के नेतृत्व में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी लखनऊ आकर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का समर्थन करने की घोषणा की थी। महाराष्ट्र के बीजेपी नेता किरीट सोमैया के उन पर लगाए गए आरोपों के बारे में संजय राउत का कहना है कि शिवसेना इस मामले पर 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। संजय राउत ने रविवार को कहा कि विपक्षी भाजपा द्वारा लगाए जा रहे कई आरोपों के बीच शिवसेना 15 फरवरी को एक संवाददाता सम्मेलन करेगी। इससे पहले भाजपा नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया था कि राउत और उनके परिवार के सदस्यों ने मैग्पाई डीएफएस प्राइवेट लिमिटेड नामक एक कंपनी के साथ साझेदारी की थी, जो शराब के वितरण में शामिल थी। राउत ने कहा कि यह मेरी निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है। 15 फरवरी को शाम 4 बजे शिवसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। उसके बाद महाविकास अघाड़ी एमवीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राउत ने कहा कि दिखाओ आपके पास जो भी फाइलें हैं।
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने शुक्रवार को अवैध रूप से एलोपैथी की प्रैक्टिस करने वाले 4 डॉक्टरों और एक कंपाउंडर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि 4 आरोपियों ने दावा किया कि वे डॉक्टर हैं और उन्होंने अपना सर्टिफिकेट दिखाया, जबकि एक कंपाउंडर है जो डॉक्टर की अनुपस्थिति में प्रैक्टिस करता पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार सभी 5 आरोपी गोरेगांव पश्चिम के प्रेम नगर इलाके में पिछले 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। गुप्त सूचना पर क्राइम ब्रांच यूनिट 10 के अधिकारियों ने बीएमसी के स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में उनके क्लिनिक पर छापेमारी की। 5 की पहचान इब्रार सैयद 24, डॉक्टर सर्वेश यादव 31, डॉक्टर छोटेलाल यादव 33, डॉक्टर ओम प्रकाश यादव 45 और डॉक्टर सपना यादव 29 के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार सैयद प्रेम नगर में एक अन्य डॉक्टर मुकेश यादव के क्लिनिक में काम करने वाला एक कंपाउंडर है। उसे डॉक्टर यादव की अनुपस्थिति में क्लिनिक में प्रैक्टिस करते समय पकड़ा गया। कंपाउंडर के अलावा डॉक्टरों ने अपनी मेडिकल डिग्री पुलिस को दिखाई, लेकिन वो आयुर्वेद में डिग्री थी, जबकि कुछ के पास बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) का सर्टिफिकेट था, लेकिन किसी के पास एलोपैथी से संबंधित कोई भी दस्तावेज नहीं था, जिस वजह से सभी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। इनके पास से पुलिस ने स्टेथोस्कोप, इंजेक्शन, सिरिंज, रबर स्टैम्प, प्रिस्क्रिप्शन बुक्स और उनके सर्टिफिकेट बरामद किए हैं। उन पर महाराष्ट्र मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एक्ट की धारा 33 और 36 के साथ धोखाधड़ी और जीवन को खतरे में डालने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।